हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र L है और ML LN पर लंब है। यदि त्रिभुज MLN का क्षेत्रफल 36 है तो वृत्त का एरिया कितना होगा। तो यहाँ से कुछ चित्र है, ठीक है, जिसमें कि दिया गया है कि एक तो वृत्त है और वृत्त में एक तो त्रिभुज है और उसका केंद्र जो है वो है L। तो यहाँ से हो गया हमारा त्रिज्या, ये AM त्रिज्या हो गया और N भी त्रिज्या हो गया और यहाँ से इसको ये मिला दिया, जिसमें कि बोला है कि ML जो है वो LN पर लंब है, यानी कि ये वाला कोण दिया है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, जिसमें कि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज का जो एरिया दिया है वो दिया है 36। तो ये कैसा त्रिभुज है, यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया त्रिभुज MLN का हो जाएगा हाफ इंटू का बेस इंटू का हाइट, यानी कि R इंटू का R। तो इसका एरिया दिया है 36, तो 36 बराबर में 1/2 इंटू का ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये दो भागा में इधर हो जाएगा गुना में, तो 36 दूनी 72 बराबर में हो जाएगा R स्क्वायर। तो पूछा है कि इस वृत्त का एरिया कितना होगा। तो वृत्त के लिए कितना होता है, ये होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो पाई R स्क्वायर का मान कितना है, 72 है, यानी कि इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 72 पाई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a माइनस बी बराबर में 4 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में 88 है तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसे कितना दिया, a माइनस बी बराबर में 4 है और दिया कि ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर कितना दिया, यह दिया है 88। तो साथ ही हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में होता है a माइनस बी का होल क्यू प्लस का 3ab इंटू का होता है a माइनस बी। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 88 के। तो a माइनस बी का मान कितना है, 4 का क्यूब 64 प्लस का ये हो जाएगा 3ab इंटू a माइनस बी, यानी कि 4 बराबर में हो जाएगा 88। तो ये 64 प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, तो 88 माइनस का 64 यानी कि हो जाएगा 24। तो ऐसा हमारा आ जाएगा 4 3 12 ab बराबर में हो जाएगा 24। यहाँ से ab का मान कितना आ जाएगा, ab का मान यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। और साथ ही हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है 4ab के। तो ऐसे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4ab, यानी कि 4 दूनी 8 और ये प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी कितना है, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 8 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी का मान यहाँ से हमारा जाएगा अंडर रूट का 24, यानी कि ये कितना होता है 6 चौके 24। तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। और पूछा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है a प्लस बी इंटू का होता है a माइनस बी। तो a प्लस बी का मान कितना निकाल दिए, 2√6 इंटू का a माइनस बी का मान 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8√6। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। यदि उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार मैदान की लंबाई के परिमाप कितना होता है, यानी कि आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कितना दिया है, यह दिया है 238। तो 238 बराबर कितना देगा, 2 इंटू का लंबाई कितना है, लंबाई है 5 और अनुपात है 2, यानी कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 5:2। तो ये 5 या 2 7, यानी कि गुने में हो जाएगा 7 x, इसको मानते x है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14। तो ये कट जाएगा कितना और में 14 एकम 14 9 और 14 7 98, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा x का मान वो आ जाएगा 17। तो पूछा है कि मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई का अनुपात कितना है, 5 है। तो यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर में हो जाएगा 17 इंटू का 5, यानी कि लंबाई जो है वो है 85 मीटर का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता को कोई बाइक 2500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचे कि उससे 30% की हानि होती है। तो मान लेते हैं कि उस बाइक का जो क्रय मूल्य है वह है 100 रुपया, ठीक है। तो जब क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 100 रुपया
तो कितना में बेच रहा है, यह बेच रहा है 25 रुपये, बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 100 का 20% 20, यानी कि 20 का हानि पर बेच रहा है, यानी कि ये बेच रहा है कितना में 100 माइनस 20 यानी कि 80 पर बेच रहा है। तो 80 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, वो यहाँ से दिया है 2500। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान यहाँ से हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 250 बट्टे में 8। तो 100 का मान ज्ञात कर लेंगे, कि पहले क्रमूल ज्ञात कर लेंगे। तो क्रमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 बट्टे में 8 इंटू का हो जाएगा 100। तो ऐसे हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 चौके, और ये हो जाएगा 125 दूनी 250, यानी कि ये हो जाएगा 125। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा क्रमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 25 पाँच 125, यानी कि 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 कितना आ जाएगा 62 के 2 हासिल 6, 25 से 6 31, यानी कि 31 से 25 से इसका हो जाएगा क्रय मूल। तब पूछा है आगे तो बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की हानि होती है, यानी कि हानि। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी यहाँ से हो जाएगा कितना का खरीदा था 3125 रुपये का, और कितना का हानि उठा रहा है, यह उठा रहा है 30% का, यानी कि 70% पर बेचा है। तो 70 बट्टे में 100 हो जाएगा। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 7 पाँच 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 और 1 8 और 7 तेरी 21 बट्टे में कितना है 10, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 1 के बाद दशमलव। तो ये हो जाएगा 2187.5 रुपये में बेचता है, 30% की हानि उठाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर में 11 और ए बी बराबर में 15 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। तो से कितना दिया, यहाँ से दिया है कि a प्लस बी का जो मान है वो है 11, और आगे दिया कि ए बी बराबर जो है वो है 15, और पूछा हमसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो साथियों हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की 11 का स्क्वायर 121 बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 2ab। तो 2 इंटू का ए बी, तो ए बी का मान है 15, तो 2 इंटू का 15 यानी कि 30। तो ये प्लस में 30, इधर तो हो जाएगा माइनस में 30, तो ये 121 माइनस का 30 यानी कि हो जाएगा 91। तो 91 बराबर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया हमारा 91। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने % की कमी हुई है, ठीक है। तो पहले इसका मूल चाल कितना था, पहले वह दौड़ रहा है यह V1, वो दौड़ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब यह घर के कितना दौड़ रहा है, यह दौड़ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बस कितना कमी कर रहा है, ये कर रहा है 40 माइनस का 10 यानी कि 10 के कमी कर रहा है, और किससे कमी कर रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये जो गुने का 100, यहाँ से हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और ये 25 चौके 100, यानी कि वो अपने चाल में 25% की कमी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, इसकी दो जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि ए बी बराबर में 15 सेंटीमीटर, पी बी बराबर में 9 सेंटीमीटर, सी पी बराबर में 3 सेंटीमीटर है तो पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि कौन सा चित्र है, यहाँ से कोई चित्र दिया गया है, ये हमारा एक तो चित्र हो गया जिसमें कि 2 जीवा कौन कौन सी है, ए बी और सी डी है। तो ये हमारा हो गया एक तो जीवा ए बी, ठीक है, और ये हमारा एक तो हो गया सी डी, ये सी और डी ये किस पर काट रही है, ये बिंदु पी पर काट रही है, जिसमें कि दिया है कि ए बी बराबर में 15 सेंटीमीटर। ये पूरा जो दिया है मान वो कितना दिया है, वो दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और दिया है कि पी बी बराबर में 9 सेंटीमीटर, यानी कि पी बी बराबर में दिया है 9 सेंटीमीटर। तो जब ये 15 है और ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा ए पी, ये मान हो जाएगा 6 के, ठीक है। और फिर आगे कितना कि सी पी बराबर में 3 सेंटीमीटर, सी पी तो ये दिया है 3 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि पी डी बराबर कितना होगा, यानी कि ये लंबाई कितना होगा, तो मान कि ये लंबाई जो है वो है 1 से। तो जब दो जीवा एक ही वृत्त में काटती है तो क्या हो जाता है, यहाँ से हो जाता है कि ए पी इंटू का पी बी बराबर में होता है सी पी इंटू का पी डी। तो यहाँ से हो जाएगा ए पी कितना है, ए पी है 6 इंटू का पी बी 9 बराबर में सी पी 3 इंटू का ये हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा
33 के 9 यानी कि यहाँ से x का जो मान जाएगा वो जाएगा 36 18 यानी कि यहाँ जो पीडी की लंबाई जो है वो 18 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है, लेकिन वो अपनी प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% वृद्धि करके अंकित करता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि उसका वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह है कितना, सीपी जो है वह है 100 रुपया, जिसमें कि मार्केट प्राइस कितना कर रहा है, यानी कि वो अंकित मूल्य करे कितना, वो कर रहा है कि वस्तु पर मूल्य को 35% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 से कितना अधिक कर रहा है, 35 अधिक, तो ये हो जाएगा 135 रुपया। ठीक है, और फिर आगे दिया है कि वो कितना का छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो छूट किस पर देगा, वो देगा अपने मार्केट प्राइस पर। 135 का 20% कितना हो जाएगा, 20% का मतलब कि 1/5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 7 5 35, यानी कि वो डिस्काउंट जो दे रहा है वो दे रहा है 27 रुपया। तो कितना देगा इसका एसपी, इसका एसपी हो जाएगा 5 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 1, यानी कि 108 रुपया पर वो बेच रहा है। तो खरीदा कितना था, खरीदा था 100 रुपये में और बेच रहा है 108 रुपये में। तो कितना का लाभ हो रहा है, लाभ इसको हो रहा है 8 रुपये का, और किससे हो रहा है, तो 100 से हो रहा है। 100 गुने का 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि उसको लाभ जो हो रहा है 8% का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3 sec स्क्वायर x माइनस का 4 बराबर में 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए डिग्री में, और x का जो मान है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 sec स्क्वायर x माइनस का 4 बराबर में दिया है 0, तो माइनस का 4 इधर तो जाएगा प्लस का 4, यहाँ से हमारा जाएगा 3 sec स्क्वायर x बराबर में हो जाएगा 4, जैसा sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x बराबर में हो जाएगा, ये गुना में इधर से भागा में कि 4/3 हो जाएगा। sec x कितना हो जाएगा, sec x जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट का 4/3, यानी कि 4 का वर्गमूल 2/, यहाँ से हो जाएगा √3। तो कितना मान होता है 2/√3, sec का मान यह होता है 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ से हो जाएगा sec x बराबर में हो जाएगा sec 30 डिग्री। तो सेक से कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से एक्स का जो मान जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।